सबसे बड़ा बेटा था, वो 23 साल उम्र थी उसकी, तो तकरीबन 2 महीने बाद 24 साल का हो जाता हूँ जनवरी में। उसकी शादी की तैयारियां थी। कुछ नहीं बताया पुलिस वालों ने कि मज़ाहमत हुई है, क्या हुआ है। उनके पास कुछ एविडेंस है लेकिन उन्होंने शो नहीं करा। कॉर्पोरेट क्या कर रही है, बस वो हमें असल बातें नहीं बता रही। वो कह रही है कि हमें जब तक बंदे अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम कुछ लीक आउट नहीं कर सकते। मेरा बच्चा बहुत मेहनती था, इसी वजह से कि मेरी जॉब नहीं थी तो घर पे जाहिर है एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, महंगाई का दौर है, डबल जॉब कर रहा था। माँ बाप को ऐसे खाने से दो चार ना करे किसी को भी कि बुढ़ापे में जवान बच्चे की लाशें उठाए। उस साइड ऑफिस में काम करता था, टेक्सटाइल मशीनरी का टेक्नीशियन था। एक माम के साथ अपने एक कंपनी में काम कर रहा था, शोरूम था वहाँ। टेक्सटाइल मशीनें रिपेयर होती थी या यूँ समझे कि रीअसेंबल्ड होती थी। पुरानी मशीनों को अपडेट करके वो सेल आउट करने का उनका काम था, उसके पार्ट्स वगैरह बेचने का काम था। वहाँ पे वो टेक्नीशियन था, ये पुरानी मशीनों को असेंबल करता था। वहाँ से वो तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे वो निकलता है ऑफिस से, और वहाँ उस वक्त हम माँ रोज़ाना उसको फ़ोन करती है, हाँ भाई निकल गए ऑफिस से, कब तक पहुँचोगे घर, इतने बजे तक आ रहे हो, चलो ठीक है हम खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ डेली खाना खाता था। माँ की रूटीन थी कि वो डेली फ़ोन करती थी। कल जब फ़ोन किया उन्होंने तो उसने बोला कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, एक राइड उठाई है मैंने बाइकिया की और मैं जौहर छोड़ने के लिए आया हूँ। वहाँ छोड़ दिए, अब मैं वापस आ रहा हूँ। अगर कोई दूसरी राइड मिल गई घर के रास्ते में तो मैं वो उठाता हुआ आ जाऊँगा ताकि मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, और अगर नहीं मिलती तो मैं 20-25 मिनट में घर पर पहुँच रहा हूँ। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 20-25 मिनट बाद फ़ोन आता है थाने से, डिग्रोड सारे फैसल थाने से, कि जी आप जो है वहाँ बच्चे का आपके एक्सीडेंट हो गया, ये आपका बच्चा है। हमने शनाख्त की, हमने कहा ठीक है हमारा ही बच्चा है। तो कहने लगे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके हम जिना पहुँच रहे हैं, आप फ़ौरन जिना पहुँचे। अब हम उनसे पूछते रहे कि भाई इसकी कंडीशन बता दें। वो कहने लगे बस ठीक है आप पहुँचें, ज़रा क्रिटिकल पोजीशन है, वहाँ पहुँचे वहीं बात होगी। 9 बजे हम वहाँ पे पहुँचे जिना अस्पताल, और वहाँ उन्होंने 2 घंटे तक हमें वेट कराया कि बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, उसकी हालत क्रिटिकल है, दुआ कर। कुछ नहीं बताया पुलिस वालों ने हमें कि मज़ाहमत हुई है, क्या हुआ है। उनके पास कुछ एविडेंस है लेकिन उन्होंने शो नहीं करा है। तो जाहिर है बच्चे उसकी इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता है, इसलिए वो अभी हमें लीक आउट नहीं कर रहा। लेकिन गवाहों के कुछ बयान से उनसे पुलिस वालों ने बताया कि जी वो कुछ मज़ाहमत हुई है या कोई बात हुई है। जौहर मोड़ के पास ये हादसा हुआ है, गालिबन नोमान एवेन्यू है क्या है उसके पास कहीं बात हादसा हुआ है। मैं बेरोज़गार हूँ, मेरा बच्चा बहुत मेहनती था, इसी वजह से कि मेरी जॉब नहीं थी तो घर पे जाहिर है एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, महंगाई का दौर है, डबल जॉब कर रहा था। वो 10 बजे सुबह निकलता था, शाम को 7 बजे जो है एक और कॉल सेंटर ज्वाइन किया था उसने, और वहाँ से 3:30 बजे रात को उसकी छुट्टी होती थी। 4 बजे सुबह फजर में वो पहुँचता था। 4 बजे आने के बाद उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी, 2, 4, 5 घंटे की नींद लेता था, फिर सुबह ऑफिस चला जाता था। ये डबल जॉब वो कर रहा था। 2 दिन पहले मैंने उससे हाथ जोड़ के ये जॉब छुड़ाई उससे कि ये टाइम सही नहीं है आने का, ये जॉब छोड़ दो कॉल सेंटर की। मेरे कहने पे, माँ के दबाव पे उसने वो जॉब 2 दिन पहले छोड़ी थी। अब जब 2 दिन पहले छोड़ी तो इस 15 दिन में जो कॉल सेंटर की जॉब थी उसने कोई बाइकिया की राइड नहीं उठाई। कल फिर उसने इत्तेफाक से बाइकिया की राइड उठा ली, तो जॉब छोड़ी और वहाँ से वापस आते हुए ये हादसा होने का हो गया। अब वल्लाह आलम के वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी हमें तक पूरी डिटेल नहीं मिली। पुलिस कोऑपरेट कर रही है? बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है, कोशिश कोऑपरेट क्या कर रही है, बस वो हमें असल बातें नहीं बता रही। वो कह रही है कि हमें टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जब तक बंदे अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम कुछ लीक आउट नहीं कर सकते। उससे जो है बंदे फरार हो सकते हैं, हाथ से निकल सकते हैं।
ये आप यकीन करें इतने बड़ा सानिया है, पता नहीं कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं, कितने लोगों के कफील मारे जा रहे हैं और कितने जवान बच्चों की लाशें उठाई जा रही हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, सबकी हिफाजत करे, हर बच्चे की हिफाजत करे और माँ बाप को ऐसे सानिया से दो चार ना करे किसी को भी कि बुढ़ापे में जवान बच्चे की लाशें उठाएं। ये किसी के बस की बात नहीं है, किसी इंसान की बर्दाश्त की बात नहीं है। फैमिली कितना डिस्टर्ब हो गई है? फैमिली पूरी डिस्टर्ब है। 3 बहनें थी उसकी और एक छोटा भाई है जो इस उम्र का है, समझ ले 8-10 साल का तकरीबन। सबसे बड़ा बेटा था, वो 23 साल उम्र थी उसकी, तकरीबन 2 महीने बाद 24 साल का हो जाता वो जनवरी में। उसकी शादी की तैयारियां थी, 6 महीने में उसकी शादी करने का प्रोग्राम था और उसकी बहन की भी शादी का था, लेकिन उसको अपने से ज़्यादा बहन की शादी की फिक्र थी। इंगेजमेंट दोनों की हुई हुई थी, प्रोग्राम था कि हम दोनों को पारिक करेंगे, 6 महीने तक दोनों को इंशाल्लाह प्रोग्राम था, लेकिन उसका ये था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं कम से कम 1 साल बाद करूँगा। पासपोर्ट बनवाया था उसने अभी दुबई जाने के लिए, अपनी एक कोई सेटिंग कर रहा था कि मैं दुबई जाऊँगा, 1 साल वहाँ गुजार के बहन की शादी करूँगा, फिर आगे अपनी शादी।